वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। और आपको जो ये वीडियो मैं बता रही हूँ तो आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये है आने वाले रात की वीडियो। जो अम्मी बिल्कुल अपसेट थे, बिल्कुल उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल हंस रही नहीं थे। मैंने मना के हंसा रही हूँ उनको। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, ये ड्रेस है जो मेरा ईद का, जो उसको मैंने ना पैक कर रही हूँ कि तो अभी 1 ईयर तक फिर वापस बैक आए तक आप वहीं होगा, तो उसको ज़रा अच्छे से पैक कर देते, सोरे स्प्रे डाल के थोड़ा लोबान वगैरह रख के। तो पैकिंग मुनर कर रहे थे। मुनर ने कहा कि एक एक ड्रेस देते जाइए, मैं पैक करते रह जाता हूँ। तो इस तरह से हमारी छोटी मोटी। और ये फ्रॉक मुझे पहनना था, मगर क्या हुआ बोले तो मसला सारे इसमें उसमें काम में रह गए, मैंने फ़्रॉक पहना नहीं। और फिर चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई थी पैकिंग। ये सुबह की है, सुबह के 4 बजे की वीडियो है। हमको यहाँ से, हमारे गांव से 4 बजे उठ के जाना पड़ता है फ़्लाइट के लिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, 3 घंटा पहले जाना पड़ता है, तो इसलिए तो सारे पैकिंग हुए, सब चीज़ हो गई थी। और बस बच्चे भी तैयार हो गए थे और बिल्कुल दिल ही नहीं था, सबके नाराज़ हो गए थे कि आने पे बहुत खुशी होती, जाने पे सारे मूड ऑफ हो जाता है। मैं क्या कर सकते हैं, वापस तो आना है मुझे। और मुनर सारी लॉक वॉक कर रहा है। अभी बस ये 1 ईयर बाद में बैक, या फिर कभी आप जाओ इंडिया तो ही खुलेगा। तो मुनर बस इनको इसी ग्रिल को सब लॉक वगैरह करके, गेट घर सब कुछ लॉक कर रहे हैं। बाहर का खुला होता है, अम्मी अब्बा होते हैं, मगर अंदर का सारा लॉक कर देते सिस्टम इस तरह से। चाबी होती है अम्मी के पास, ऐसा नहीं कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सारा ये भी पूरा लॉक हो जाएगा। ये भी ग्रिल का सेक्शन है, ये सब कुछ लॉक हो जाएगा। और रात हो गई, रात ही थी, रात पूरा सोए नहीं थे, सारे बिल्कुल टाइट थे। फिर भी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी ऐसा ही होता है, हम रात को ना जाने वाले दिन सोते नहीं। और फ्लाइट एमिरेट्स की कभी भी ना सुबह ही निकलना पड़ता है, सुबह की फ़्लाइट होती है, वहाँ से 10:30 बजे की होती है, इस वजह से। तो यहाँ बैठ गए और मैंने आपको पूरा रास्ते की वीडियो नहीं बनाई, बहुत लंबी हो जाती थी इस वजह से। तो ये डायरेक्ट हम एयरपोर्ट आ चुके हैं और बिल्कुल देखिए उजाला हो चुका है और बिल्कुल 6:30 से 7 बजे का टाइम है और बिल्कुल रोशनी माशाल्लाह अच्छे से है और बिल्कुल उजाला, सूरज निकल चुका है इस तरह से। और सारे सूटकेस से 2-3 सूटकेस से ज़्यादा तो कुछ नहीं। और मैं और मेरी बहन भी आई थी छोड़ने के लिए, वो भी थोड़ी सी अपसेट थी कि सब मिलजुल के थे इतने दिन से, सब मिल के अभी आप जा रहे करके, वही उनके दिमाग में चल रहा बच्चों की। अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ भी मुझे भी देखना है सारी चीज़ें बच्चों की। और अबिल की स्कूल ना 15 तारीख से स्टार्ट भी हो चुकी थी और 3 दिन ऑनलाइन स्कूल ले लिया था हमने। और फिर बस 18 तारीख की टिकट थी और बस हमने निकले इस तरह से। और नानी नवासी का साथ कभी नहीं छूटता, इस तरह से नहीं छूट रहा। मुनर आगे जा रहे हैं और हमारा मूड सबका बिल्कुल अपसेट है, कोई कुछ इतना ये नहीं है। और हम लोग आके अंदर बैठ गए थे, जो बहुत सारे अभी मसले होने वाले, आपको सारी आगे की वीडियो में पता चलेंगी, आप ज़रूर देखते रहिए मेरी वीडियो। मैं और मुनर बैठे थे और जासिम गए थे, बस कॉफ़ी वगैरह लेके आते, सुबह का टाइम था, अलविदा कह के हम लोग अंदर आ चुके थे। और फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और है ना, बहुत थक गए हम लोग। क्यों बोले तो ना, क्या हुआ आज का मसला, सुबह ही हमें फ़्लाइट थी आज एमिरेट्स की, जो वो डिले हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ बैठे थक गए एयरपोर्ट पे। और फिर अम्मी अब अभी बाहर बैठ के इंतज़ार करें, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं क्या कर सकते कि तो कल बारिश इतनी पड़ी थी दुबई में, उसके लिए फ़्लाइट सारी डिले हो गई और हमको बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ रहा है। और बस बैठे इंतज़ार करें, अभी देखेंगे बोर्डिंग दे रहा बोल रहा नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। बस वेटिंग करें और सारी क्यू देखिए इतनी खड़ी, इतने सारे लोग खड़े कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए जी, देखते हैं कि अभी कब होता है हमारी बोर्डिंग कार्ड का। तो बस बैठ के वेट ही कर रहे। और मैंने कहा ना आपको, इतनी वेटिंग हुई। जासिम वहीं खड़ा था एमिरेट्स के पास और बता रहा था कि ऐसा ऐसा। तो वो बोल रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ कि सारी कल की जो फ़्लाइट थी, जो वो पूरे उनको हमने भेज दिया वापस घर। और फिर अभी आपको मैं कैसा बोर्डिंग कार्ड दे सकता हूँ, सबके साथ ही ना मिलेगा। इस तरह से बहुत सी हुज्जतें हुई, बहुत बहस हुई कि आपको मैं बता नहीं सकती। फिर लास्ट में बहुत बहस के बाद में 11:30 या 12 बज गए थे। हम लोग बैठ के थक चुके थे और फिर उसके बाद भी हमें बोर्डिंग कार्ड मिली और हम लोग फिर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और उसके बाद में भी बहुत मसले हो गए और सारी वीडियो देखिए आपको पता चलता। हमें तो पता भी नहीं था क्या और क्या क्या। तो ये अंदर का एयरपोर्ट बहुत जो नवा खूबसूरत सा बना हुआ है, बेंगलोर एयरपोर्ट, तो हम देख रहे हैं। बस वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोकल के लिए अलग कर दिया है वहाँ बेंगलोर में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल अलग करा। तो ये बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा कुछ ऐसी चहल पहल भी नहीं है, क्यों तो ये इंटरनेशनल तो ओनली इंटरनेशनल ही है। तो इस तरह से, और ये इतना अच्छा सा पूरा बाम्बू स्टिक का काम किया गया है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और फोटो गिरा के कैमरे के लिए तो और ज़बरदस्त सा लुक है ये देता है। हमें तो सारी परेशानी थी कि बस जल्दी से फ़्लाइट में हो जाए और बस कुछ सब कुछ ठीक हो जाए करके। मगर पता ही नहीं था कि जो कल के लोग थे उनकी भी फ़्लाइट डिले है, तो उनको भी फ़्लाइट है। और वहाँ से दुबई से कोई फ़्लाइट वापस आई ही नहीं, ये तो पता ही नहीं था हमें कि दुबई से जो हमें पिक करने वाली फ़्लाइट आती है वो आई नहीं थी। तो हमें वेट करना है, तो हमें पता नहीं था कि कितना वेट करना है। मगर हम वैसे बैठे थे और बस सब कुछ ठीक था, तो हमने सोचा कि 2-3 घंटे वेट करना है, तो बस बैठते और वेट करते। उसके बाद में आइडिया ही नहीं था कि आगे क्या क्या मसला हो रहा। मुनर इतने थक गए थे और बैठ गए थे कि बिल्कुल मैं बता नहीं सक रही हूँ, इतने थक गए थे मुनर, बहुत परेशान हो गए थे। सुबह रात भर भी हम सोए नहीं थे वो हिसाब से ना। तो और
सारी इमिग्रेशन का हो गया, चेकिंग हो गई, बोर्डिंग भी ले लिए पास, और अभी आके यहाँ आराम कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम है, कम से कम 2 घंटे और वेट, कितने टाइम का बिल, 3 घंटे और, मुझे नहीं पता था इसलिए रबिल से मैंने पूछा, 3 घंटे और वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग सब देखिए जी आराम से शूज़ वूज़ निकाल के ना आराम कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है वेटिंग लिस्ट में, और भूख भी लग रही है। जैसे ही मांगा तो देखते हैं कि कुछ यहाँ क्या है, तो कुछ मंगा के खाते हैं। हम सोच रहे थे कि 3 घंटे का टाइम है, सिर्फ 3 घंटे का टाइम है, मगर ये तो ऐसा होना ही नहीं था। और देखिए सारा भरे हुए, सारे लफड़े कर रहे हैं कि हमें अब, और बिल्कुल देखिए डिले हो चुकी है फ़्लाइट। तो आपकी फ़्लाइट बिल्कुल नहीं है शाम के 7 बजे तक कहा, मगर इतना नहीं था, फिर भी हमने सोचा कि देखते हैं। और फिर भूख से जान जा रही थी, इतनी भूख लग रही थी, रात को भी हमने खाया नहीं था। तो फिर बर्गर मंगा लिया था। हमें पता नहीं था कि नाश्ता वगैरह सब कुछ यहीं मिलने वाला है, मगर बर्गर मंगाया, मगर बहुत कॉस्ट होती है वहाँ, बहुत महंगा होता है, मगर भूख के आगे तो सब चलता। फिर हमने देखा कि सारा अनाउंसमेंट हुआ कि आपको सबको नाश्ता दे रहे आइए करके। तो फिर 12:30-1 बजे हमें नाश्ता मिला, दोपहर का जो खाने का टाइम होता, लंच होता। तो हमने इसमें नाश्ता ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में इसमें था वेजिटेबल पुलाव, एक फ्रूटी थी, एक पानी की बोतल थी, और एक स्वीट मीठा था, जो रवा का मीठा होता, जो मीठा ही नहीं था, बस मीठा का नाम ही था। इस तरह से खाया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खा लिया। बर्गर वगैरह था, सारे मिक्स करके हमने खाना खाया। और ये देखिए बिल्कुल खाली सा पड़ा है, क्योंकि फ्लाइटें कोई आई नहीं है, बस बिल्कुल खाली सा पड़ा है जो एयरपोर्ट था वो। सच में बहुत परेशान हुए। सिर्फ एक दिन दुबई में बारिश गिरने से सारी परेशानी होगी। ये दोपहर का है, जो हम बैठ के थक गए थे। दोपहर के मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे हमें खाना मिला फिर से, सेकंड वाला, जो उसमें एक शोरमा था, और एक केक था, और एक फ्रूटी थी, और एक लेस का पैकेट था, और पानी का बोतल था। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पहले हमें भूख लग गई थी, क्योंकि हमें तो बैठे हो तो और ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो हमने उसके पहले क्या किया, डेट्स ले आई थी, और एक पानी की बोतल से मैं और जासिम डेट्स खा रहे थे, ताकि भूख ना हो जाए बिल्कुल। हमें तो खजूर खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो हमने खजूर खाया। सुबह से रात हो गई है, और हम बस वेटिंग कर रहे हैं। ये तो फ्लाइट डिले 4 घंटे थी पहले, अब रात की 11 बजे तो हो गए, 8 बज गए। यहीं बैठे और यहीं बाकायदा खाना गिना सब खाना विना मिला, 2 टाइम भी खा लिया हम लोग। और बस बैठ के बस वॉकिंग शॉकिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत थक गए सब। बस यहीं बैठे, और बाकायदा अच्छा सा रहा है बैठने गिटने का, नो प्रॉब्लम। तो बस यहीं बैठे सुबह के 7 बजे, 6-7 बजे से, कि तो बारिश ज़्यादा पड़ने की वजह से ना सारी फ्लाइट डिले हो गई, इधर की उधर की। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ, मगर चलता है, सब कुछ होता है। और बोर्डिंग कार्ड तो मिल गई थी ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर हम बैठ के इतने थक चुके थे कि चलते चलते यहाँ चले वहाँ चले। तो मैंने कहा चलिए जी कॉफ़ी वगैरह पीते थोड़ी सी। तो एक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेंगे आपको 280 की मिलेंगी, रुपीज़, नो दरहम, रुपीज़। और इसकी जो अब कॉफ़ी नॉर्मल हमारी जो मिल्क कॉफ़ी लेंगे तो 380 की मिलेंगी। तो मैंने कहा कि एक ही कॉफ़ी ले लेते, इतना कोई भी कॉफ़ी का ये नहीं होगा, तो इतने पैसे कौन वेस्ट करेगा ना यार, ब्लैक कॉफ़ी को 280 कौन देता। तो फिर चलिए जी हमने कॉफ़ी सीधी सादी ले ली, एक कॉफ़ी ले लिया। तो क्यों, तो मैंने मिल्क तो मैंने नहीं पीना है, मुझे मिल्क नहीं पसंद होता। तो मुनर को मैंने दे देंगे, और बस मुनर पिए तो थोड़े से उनका हेडेक कम हो जाए। उनको सर में बहुत दर्द हो रहा था, बैठ के वो बिल्कुल थक चुके थे। मगर अभी भी और बैठना अभी तो मालूम भी नहीं था, हमें सोच रहे कि। और ये कैंटीन है जो खाना सर्व हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, कि टाइम पे आप खाना खाओ और वेट करो। और जब देख रहे इतनी सारी भीड़ है माशाल्लाह, देख रहे हैं सारे वेट कर रहे हैं, और सारे बहुत परेशान हो गए, और लड़ाई भी हो रही, झगड़ा भी हुआ, लफड़े भी बहुत किए। और ये 8:30 हो गए थे, 8:20 हो रहे, 8:30 नहीं सॉरी, 8:20 हो गए। और फिर हमें एक और खाने का पैकेज मिला। जब आप बोर्डिंग कार्ड दिखाओगे तो एक बोर्डिंग कार्ड पे आपको एक लंच, डिनर या जो भी आपका टाइमिंग पे खाना वो मिल जाता। तो ये डिनर हो गया था रात का, जो 8:20 को मिल गया था। और बस हमें सोचा कि अभी बस 11:30 बजे आपको फ़्लाइट आएगी, मगर फ़्लाइट अभी तक नहीं आई थी। और सारे जासिम जा के वहाँ से दुबई पे फ़ोन कर रहा था कि वहाँ से फ़्लाइट निकली नहीं निकली, सब कुछ। तो मम्मा ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग ही हो जाएंगी, सुबह ही हो जाएंगी, पता नहीं, अल्लाह ही जाने। कि वापस घर जाना है, वो कह रहा था कि मैं आपको रूम देंगे हम लोग, और 6 दिन के बाद में आपकी फ़्लाइट है। तो फिर चलिए जी, मैं बहुत सी कन्फ्यूजिंग थी, आपको नहीं बता सकती, जितने लोग हैं उतनी बातें चल रही थी। तो ये थी इसमें बिरयानी, मेन्यू में थी जो बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो बिरयानी तो नहीं लग रही थी मगर बिरयानी थी, बिल्कुल अजीब व गरीब सी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो शुक्र अदा करना, रिज़्क़ तो मिल गया था टाइम पे खाने के लिए। और साथों साथ है ना, रायता था, जो हमारा इंडियन
जो दही का रायता था, और एक स्वीट के लिए रवा था, जो मीठा तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ रवा ही था, मीठा ही था, और एक फ्रूटी थी जो इंजॉय कर लीजिए आप ड्रिंक आपका इसलिए। तो चिकन हमने, इसमें एक पीस चिकन था जो छोटू सा, कहीं दिख रहा भी नज़र भी नहीं आ रहा होगा आपको, इतनू सा। और चलिए जी, अल्लाह का शुक्र अदा किए जो टाइम पे हमें खाना भी मिल गया। और ये देखिए 3:30 बजे तक हम बैठे 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 और बोर हो गए। फिर कहीं से हमें उनको कॉल आया कि चलिए जी अभी आपको बोर्डिंग कार्ड, उन लोगों ने ना बोर्डिंग कार्ड देके फंस चुके थे ना, तो वो सारी फ्लाइट ना डिले करने वाले थे, मगर बोर्डिंग कार्ड पहले हो चुकी थी, इस वजह से उनको ना सारा ये खर्च उठाना पड़ा और इमरेट्स को रखना पड़ा। तो इमरेट्स आई थी, मगर जो हमने बुक की थी वो नहीं थी, दूसरी आई थी, जो भी थी अल्लाह का शुक्र है आ तो गई थी इतने टाइम के बाद। और फिर हमने ना क्यू लगा के चढ़ी और ऊपर गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आ गई, ये है बैक टू दुबई, और आ चुके हम दुबई एयरपोर्ट पे। और आगे वहाँ तो इतनी सुना पानी था, बिल्कुल यहाँ ड्राई हो चुका था, सारा सुखा दिए थे बोलते मशीनों से, कि तो बहुत एयरपोर्ट पूरा ना ये नदी बन गया था पहले 2 दिन पहले ही। और चलिए जी हम वापस चलते अपने घर, जो बहुत मुश्किलों से हम यहाँ तक आए। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ, या एक फ़र्स्ट टाइम हो गया लाइफ में, होता है कि तो दुबई जब 1 घंटा बारिश गिरने से दुबई पूरी फ्लोटिंग कर रही थी, तो सारों को पता है। तो इस तरह से, तो ये देखिए क्यों है, सारे हो चुके थे, हम बाहर आ चुके, बाहर का है, और बिल्कुल थक चुके थे, आपको बता भी नहीं सकते इतने थक गए। तो ये क्यों किस लिए लगी है, तो टैक्सी के लिए क्यों है, ये जो टैक्सी एक आपको, क्यों तो इतने लोग थे, सारे स्टाफ सारा आगे पीछे वाले हो गए थे ना, तो कि सब डिले फ्लाइट थी, तो इसलिए इतनी सारी आपको क्यों मिल रही है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं थे, दुबई माशाल्लाह बिल्कुल डिसिप्लिन वाला है, मगर हो गया है, क्या कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मुश्किलों के बाद में टैक्सी मिली, कि तो बहुत क्यों खड़ी थी, आपने देखा ना इतनी सारी। तो फिर जहाँ हम लोग जाते वहाँ भी पानी था, हमारे जासिम को सारे रास्ते पता थे, तो जासिम ने इधर से उधर से घुमा के कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे डिसीजन में पहुँच गए जहाँ हमें आना था। मगर बहुत मुश्किल हुई थी, कि तो इतना घूम के हमें आना पड़ा, जो हमारे रास्ते नहीं थे, जो सारे रास्तों में पानी भर गया था, और सारा लगा चुका था कि यहाँ आना मना है, सारा बोट नो एंट्री हर जगह भी जाते। बेचारा वो भी कंफ्यूज हो गया था टैक्सी वाला, क्या करो तो मैं कहाँ से ले जाऊँ इनको, जहाँ हमें जाना है वहाँ हमारे घर के डेस्टिनेशन। तो इस तरह से बस ऐसे ही हो रहा था, बस फिरा के देखिए कहाँ से जासिम ले आ रहा, मगर वहाँ भी पानी, ये रिप्लाई वापस इस तरह से ऐसे ही हो रहा था। तो चलिए जी थोड़ा सा आगे से पीछे से कहीं से जासिम थोड़ा बता दिया, इधर से चलिए उधर से चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे। और थोड़ी मुश्किलात तो बहुत हुई, ये सफ़र बिल्कुल याद होगा हमेशा हमें लाइफ में, कि रमज़ान में हम जब गए थे इंडिया पे, तो आने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से चलिए जी अल्लाह का शुक्र है, सही सलामत हम घर पे हमारे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा बहुत इंतज़ार हुआ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 24 घंटे पूरे, हाँ 24 आवर्स हमने वेट किया, और फिर उसके बाद में हमें सब कुछ ठीक लगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुके हैं हमारे अपार्टमेंट के नीचे, बिल्डिंग के नीचे। और देखते हैं रूबी और ईज़ू का क्या होता है। ये हम लोग 1 महीना उनसे दूर थे, और अब जब जाएंगे तो बिल्कुल वो गुस्सा ही हो जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो हमने एक बंदे को रखा था जो उसकी देखभाल करके, तो अकेले नहीं रह सकते ना, तो वो बच्चा वो बैठ के हमारे घर वहीं था घर में, और उनकी देखभाल करता था, उनको केयर करता था, खाना गिना टाइम पे देता था, उनको नहलाता था, धुलाता था। इसलिए हमने एक बंदे को रखा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अच्छे से सारी चीज़ों करता था। और ऊपर आ चुके थे लिफ्ट से हम, और मुनर को बड़ी जल्दी थी जाके ना रूबी को मिलने, मेरे साथ उनको जल्दी थी कि दूर हो तो मुश्किल ही नज़दीक। और इतने थक गए थे, आपको मैं बता नहीं सकती, हमारी हालतें ऐसी हो गई थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। और बिल्कुल देखिए लाइटिंग वैसी सब कुछ है जैसा कि मैं लगा के सारी अभी रिमूव करना है, घर को बहुत क्लीन करना। और ये जैसे ही खोले वेलकम बैक माय होम सचमुच। और ये ईज़ू बैठा, और ये बिल्कुल गुस्सा हो गया, हम लोग के पास नहीं आ रहा, नहीं आएगा, बात भी नहीं करेगा, और हमारे से बिल्कुल गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे इनको अपने पास वापस से अट्रैक्ट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चे को हमने छोड़ के गए थे सारा घर, और ये सारा घर देखिए जी क्या हुआ, ये घर में पूरे जगह खाना ईज़ा रूबी को। और ये चेक करे कि वापस बैक आ गए, और रूबी झुक गई भाग के नीचे, और मुनर घुसे पड़े अंदर। कल बराबर हम 3-3:30 बजे घर पर आए, जुम्मा का दिन था, नमाज भी नहीं पढ़ी, और फिर सारा घर ऐसे ही बिखरा हुआ था। तो फिर हमने पूरी रात पूरा हमने 3-4 जन मिलके सारे घर की साफ़ सफाई की, और सारे कारपेट वगैरह धो के डाल दिए, सब कुछ किए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हुआ, और आ गए, चलिए मुश्किल से और जद्दोजहद से मर आ तो गए घर पर। और फिर इंशाल्लाह अब सारी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे आगे क्या क्या होता है, और बैक टू लाइफ में वापस आ चुके अपने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।